साहिबा, बेगम साहिबा। ये बेगम साहिबा कहाँ चली गई? क्या हो गया, क्यों चीख रही हो? बेगम साहिबा, वो छोटे साहब वापस आ गए हैं। इतनी जल्दी आ गया सलमान? इदरीस ने तो कहा था कि 4 दिन के बाद आएगा। बेगम साहिबा, यही तो बताने के लिए आई हूँ मैं आपको। हाँ तो दिल नहीं लगा होगा उसका ना, अपनों से दूर, घर से दूर। तुम बताओ, तुम्हें क्या मसला है? नहीं नहीं बेगम साहिबा, मुझे कोई मसला नहीं है। आप तो जानती हैं, छोटे साहब छोटी बीबी साहिबा से नाराज होकर गए थे। और अब अपनी इतनी प्यारी बीवी की याद आई तो दौड़ा चला आया। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो याद में दौड़े चले आए कि नहीं, लेकिन छोटे साहब छोटी बीबी साहिबा के ऑफिस में खड़े हैं और वो बहुत गुस्से में है बेगम साहिबा। और सामने छोटी बीबी साहिबा और अमाद साहब भी खड़े हैं। अच्छा, बेगम साहिबा, आप मेरे साथ चलें, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। छोटे साहब बहुत गुस्से में हैं। आप चलें ना मेरे साथ, चलें। हाँ चल। बॉस, आप तो चंद दिन के बाद आने वाले थे ना? क्यों? नहीं आना चाहिए था मुझे। डिस्टर्ब कर दिया तुम लोग को? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत डैशिंग है। आपको देख के काफी खुशी होती है। सलमान, तुम यहीं बैठोगे या आंटी के पास जाओगे पहले? तुम बता दो कहाँ होना चाहिए मुझे। और हाँ, बॉस चाहे जितना मर्जी टेस्टिंग क्यों ना हो, मिलकर कभी खुशी नहीं होती। नहीं, कुछ बॉसेस को देख के खुशी होती है। गलत फहमी है तुम्हारी। अमाद, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। रुको, बात करनी है मुझे बात से। सलमान बेटा, तुम कब आए हो? और ये क्या, आते ही तुम ऑफिस आ गए? इस्लामाबाद में भी मीटिंग्स, ऑफिस में भी काम। चलो चल के फ्रेश हो। आप चले, मैं आता हूँ। अरे बेटा चलो तो सही। आओ आओ, शाबाश, पहले फ्रेश हो जाओ। आए हो और आते ही काम में लग गए हो। रूज, अमाद, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो अभी। ओके।
इधर आओ। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, सलमान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बहुत गुस्सा है मुझे तुम पे। जानता हूँ। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि तुम महरीन और इदरीस की बातों में आके अपनी बीवी के खिलाफ क्यों हो गए? किसी की बातों में नहीं आया मैं। आए हो। कम से कम तुम ये तो मान रहे हो ना कि तुम उरूज की तरफ से बदगुमान हो गए हो। कोई बदगुमानी नहीं हुई मुझे। सब बातों को मैंने खुद नोट किया है। कौन सी बातों को नोट किया है? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन? यही बात तो मैं उरूज से पूछ रहा था कि क्या तुम अपना रिश्ता ईमान से एक्सप्लेन कर सकती हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे जवाब देना भी नहीं चाहिए था बेटा। जितनी अच्छी बीवी है ना वो तुम्हारे इस स्टूपिड सवाल पे खामोश रही है, बर्दाश्त कर लिया, यही कमाल है। ताईजान, आप मेरी बात को नहीं समझ रही। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो बेटा। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, फ्रेश हो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा जूस भेजती, उसे पी के ना जरा ठंडे दिमाग से सोचना, अपने रवैये और उरूज के किरदार पे गौर करना। जाओ, शाबाश। बस आई? जी आई बेगम साहिबा। छोटे साहब के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस बनाओ ठंडा, और उनके कमरे में दो जाके। जी बेगम साहिबा। ठीक है, आप जाएं। उरूज, उरूज, ये सलमान साहब आज काफी गुस्से में लग रहे थे। मूड ऑफ लग रहा था उनका मुझसे। नहीं, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। हाँ, लेकिन फिर वो मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे थे? वो सलमान ऐसे ही बात करता है सबसे। बात, वो बात से मुझे याद आया कि सलमान साहब मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाले थे, लेकिन शाइस्ता साहिबा बीच में आ गई, तो फिर वो बात अधूरी रह गई। शुक्र है बात अधूरी रह गई, वरना शायद इस वक्त तुम यहाँ नहीं होते। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। एक काम करोगे? क्या? अब हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं देख सकते। हमने जितनी भी फाइल्स ओपन की हैं, उनके सबूत हमें जल्द से जल्द इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि मुल्जिम को मुजरिम के खिताब तक पहुंचाने में अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम कैसी मुश्किल मुश्किल बातें कर रही हो? इससे पहले कि हम मुश्किल में आ जाएं, हमें इस खेल को खत्म करना होगा। और तुम जानते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, रिलैक्स, फिक्र ना करो, मैं सब कुछ हैंडल करूंगा।